तस्वीर आपके सामने है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं, उनके साथ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद हैं। इसके अलावा इलाहाबाद से, माफ कीजिएगा, प्रयागराज से विधायक भी मौजूद है। 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। माफिया की जमीन और गरीबों को उस माफिया की जमीन से मुक्ति दिलाकर गरीबों को कब्जा दिया गया है। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं प्रयागराज से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। आपसे कुछ ही देर बाद संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा, 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा आज मुख्यमंत्री के हाथों। यहां पर 108.71 करोड़ की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। 660.05 करोड़ की 197 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। योजनाओं में महाकुंभ 2025 की योजना भी शामिल है। देखिए, चाबियां देने का जो सिलसिला है, जो क्रम है, वो शुरू हो चुका है। जो गरीब लाभार्थी हैं, उनके घरों का जो सपना था अब वो साकार हो चुका है और जो चेहरे हैं वो खुश हैं और महिलाएं बेहद खुश हैं अपने घरों की चाबियां पाकर। देखिए, खुशी की उम्मीद इसी बात से लगाई जा सकती है कि अपने घरों की चाबियां जब लोगों के हाथों में मिली, जब महिलाओं के हाथों में आई, जब उन्होंने अपने घरों का सपना कभी देखा था और वो जब सपना साकार होता दिख रहा है, तो जो खुशियां हैं वो 7वें आकाश तक पहुंच चुकी है, 7वें आसमान तक पहुंच चुकी है। और खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं यहाँ पर। तमाम सरकार से जुड़े, जो विभागों से जुड़े लोग हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। तमाम लाभार्थियों को, महिला लाभार्थियों को ये चाबियां दी जा रही हैं। रीता बहुगुणा भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। लाभार्थियों का जो सपना था उनके घर का, वो सपना अब साकार हो चुका है। और इसके अलावा 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री यहां से। तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर आज की, जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके घरों की चाबियां दी जा रही हैं। तो अतीक अहमद का कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले इस जमीन पर कब्जा था। कब्जे से मुक्त करवाई गई ये जमीन, जिसके बाद वहां पर योगी सरकार ने फ्लैटों का निर्माण करके गरीबों को आवास प्रदान किए, उनके रहने का घर दिया है। चाबियां दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपने कर्तव्यों से प्रदान की और अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाबी वितरण का अनुरोध। अभी शांति कराई गई थी। जमीन, अतीक की जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाए गए हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। 76 फ्लैट्स का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है, लोकार्पण किया है। माफिया के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर ये फ्लैट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे अब से कुछ ही देर बाद। 108.71 करोड़ की 29 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, माफ कीजिएगा, लोकार्पण करेंगे। 197 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। योजनाओं के इस महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां थी वो बहुत दिनों से की जा रही थी। 2025 में लोग महाकुंभ भी होना है और उन तैयारियों को भी अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री। इससे पहले उन्होंने तमाम बारीकियों को देखा, निरीक्षण किया। जहां पर ये फ्लैट निर्माण किए गए थे, निर्मित किए गए थे, वहां पर मुख्यमंत्री ने तमाम चीज़ों को देखा और उसके बाद अब वो लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां दे रहे हैं। इन सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पीएम स्वनिधि के लाभार्थी प्रधानमंत्री की बेहद सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत लाभार्थियों को आज उनके घरों का सपना पूरा करके उनके हाथों में चाबियां थमा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये दो तस्वीरें आपके सामने। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को प्यार दुलार किया, चॉकलेट्स दी और इस तस्वीर में आप देख रहे हैं लाभार्थियों को वो चाबी दे रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय, प्रयागराज भगवान की जय, प्रयागराज भगवान
गंगे मैया की, गंगे मैया की, प्रयागराज भगवान की, प्रयागराज भगवान की, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रयागराज की धरती पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से माफियाओं से मुक्त कराई गई भूमि पर 76 गरीब परिवारों को आवास वितरण के साथ ही लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इसी माटी के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास को एक गति प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे इसी माटी के सपूत औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता मंत्री जी, हमारे यहाँ के प्रथम नागरिक श्री उमेश गणेश केसरवानी जी, हमारे चारों लोकप्रिय सांसद माननीय प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केशवी देवी पटेल जी, श्री रमेश चंद्र बिंद जी, श्री विनोद सोनकर जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जिन्होंने लगातार ये प्रयास किया कि यहां पर इन गरीबों के लिए आवास के लिए भूमि सुरक्षित हो सके, ऐसे श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे माननीय विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, पीयूष रंजन निषाद जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, प्रवीण पटेल जी, वाचस्पति जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री केपी श्रीवास्तव जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, श्री सुरेंद्र चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विभा भारती जी और प्रयागराज के मेरे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, एक साथ लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से अमीनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है, और सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। कहने के 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक महत्व है और प्रयागराज
से ही हमारी धरती पवित्र धरती रही है। ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है। ये हमारा सौभाग्य है 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके और स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़े वहीं साथ ही साथ प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की संस्कृति की धरा के साथ साथ शिक्षा और न्याय की धरती भी प्रयागराज रही है। और आज जब प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा वे भी अपने माध्यमों से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे ही गरीबों के लिए आसियाना बना करके भव्य आयोजन मान्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके और गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। ये सुशासन की वह शुरुआत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले देश के अंदर रखी थी। उत्तर प्रदेश में जिसे हम लोगों ने 9 वर्षों से निरंतर प्रयास करते करते विगत 6 वर्षों के अंदर उसका एक भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया है और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिला है। भाइयों बहनों, अभी यहाँ पर पेशों की बोल रहे थे, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण चीजों के लिए कहा। एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर बनना चाहिए। कन्वेंशन सेंटर का मतलब वहां पर 10,000 लोगों का भी कार्यक्रम हो सकता है और अगर 5-5 हजार के कार्यक्रम होने हैं तो 2 बड़े कार्यक्रम वहां अलग हो सकते हैं या 2-2 हजार में भी 2-2 हजार के लोगों के कार्यक्रम भी होने एक साथ वहां पे संपन्न हो सकते हैं और साथ साथ वहां पे हर प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम बड़े से बड़े कार्यक्रम से लेकर के सामान्य कार्यक्रमों की दृष्टि भी अच्छा कन्वेंशन सेंटर और मैं यहाँ प्रयागराज विकास प्राधिकरण से कहूंगा तत्काल इसका डीपीआर बना करके लैंड चिन्हित करके इस कार्यक्रम का आवश्यकता है। ये हमारी आपकी आवश्यकता है। हम लोग आज विकास के जिन नए प्रतिमानों को स्थापित कर रहे हैं वह आगे बढ़ना चाहिए और दूसरा एक और विकास और समय के अनुरूप अपने आप को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान। दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज की धरती पर स्थापित किया। प्रयागराज में आज भी महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। बनान का विमानन शास्त्र आज भी एक नई प्रेरणा बना हुआ है और इसके लिए हम लोगों को एक बार फिर से फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग क्लब के माध्यम से इस दिशा में आगे और क्या अनुसंधान इस क्षेत्र में हो सकते हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी मैं यहाँ विकास प्राधिकरण और लोकल मंडलायुक्त और यहाँ के जिला प्रशासन से भी कहूंगा इस प्रक्रिया को वे आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश का सिविल एविएशन विभाग इस कार्यक्रम को उसी गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा जिस गति के साथ एयरपोर्ट का निर्माण प्रयागराज की धरती पर हुआ। पहली बार हुआ कि 11 महीने में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था कुंभ के ठीक पहले जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज के इस भव्य एयरपोर्ट का भी हम लोग आ रहे थे 2 फ्लाइट खड़ी थी। 12 फ्लाइट की सुविधा वर्तमान में देश और दुनिया के लिए है प्रयागराज की धरती पर। भाइयों बहनों, कल्पना करिए आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी गरीब को आवास नहीं मिल पाता। 2014 में सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन गई थी लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी और गरीबों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। भारत सरकार लिखती थी कि आवास देना चाहते हैं लेकिन भाइयों बहनों प्रदेश की सरकार आवास नहीं देना चाहती थी और अब आप देख रहे होंगे अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी के कप्पा से उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर 54 लाख गरीबों को एक आवास मिल चुका है। 54 लाख गरीब
खुलने वाला है, वहां से 10 लाख नए आवास की नई घड़ी निकलने वाली है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होगा। भाई मैं भी आवाज पर पूछ रहा था गरीबों से, आप देख रहे होंगे जो कभी सपना भी नहीं देखते थे कि आवाज उनका भी बन पाएगा, उनका भी आवाज होगा, एक सपना था, लेकिन अब वो हकीकत बन गई है। आपने देखा होगा क्या उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जीवन भर व्यक्ति कार्य करता था, मेहनत करता था, अंतिम समय में भी किराए के मकान पर रहने के लिए जहां तहां झोपड़ी डाल करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। एक गरीब के पास उसका आवाज मिल जाना उसके स्वावलंबन का आधार बनता है, उसके विकास का आधार बनता है, उसके परिवार के सम्मान का आधार बनता है, उसके बच्चों के लिए, उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए नई प्रेरणा बनती है। और यह आवाज उसी सुविधा के साथ जोड़ने के कार्यक्रम का हिस्सा है। और जब 2021 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया था, तब सिद्धार्थनाथ जी उस समय कहते थे क्या ये समय पे पूरा हो जाएगा? मैंने कहा चिंता मत करिए, समय पे पूरा भी होगा और इसी भव्यता के साथ हम इन गरीबों को वितरण करने का काम भी करेंगे। और भाइयों बहनों, आज सब कुछ अंतर्गण से इस बात की अनुभूति हुई कि हम लोगों का सत्ता में पहले गरीब के साथ खड़े हो गए, पहले की सत्ताएं माफियाओं के साथ खड़ी होती थी, इसलिए उत्तर प्रदेश में कभी नहीं कर पाता। लोग जाति के नाम पर बात करते थे, समाज को विभाजित करते थे, जाति के नाम पर बांटते थे, तमाम बातों के आधार पर बांटते थे। लेकिन जब किसी गरीब की, किसी कमजोर पर, किसी माफिया के अत्याचार से मुक्त करने की बात होती थी, ये लोग माफिया के साथ खड़े होते थे, अपनी जाति के साथ भी नहीं खड़े होते थे, किसी गरीब के साथ नहीं खड़े होते थे, किसी व्यापारी के साथ भी नहीं खड़े होते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, ये डबल इंजन की सरकार जिस मजबूती के साथ आज कार्य कर रही है, इन गरीबों को मिलने वाला ये मकान इसी का प्रमाण है। और अभी आपने देखा होगा भाइयों बहनों, फरवरी में उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, 36 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव हमें मिला प्रदेश में निवेश का। याद करिए, अगर ये माफिया होते हमारे पास 1 कौड़ी का भी निवेश नहीं आता। 36 लाख करोड़ रुपए में जानते कितना लोगों को नौकरी मिलेगी? 100 लाख लोगों को, यानी 1 करोड़ लोगों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी होगी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को। ये है डबल इंजन की ताकत, ये डबल इंजन की ताकत, जिस ताकत के बल पर आज हम सब, आप सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी कृपा से उत्तर प्रदेश को नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहे हैं। और मैं तो प्रयागराज वासियों के प्रति इसलिए आभार व्यक्त करता हूं, आपने महापौर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को प्रयागराज की धरती से महापौर के रूप में चयन करके उसको चुन करके फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनाने में अपना योगदान दिया। और आज विकास एक बार फिर से नई गति पकड़ती, ट्रिपल इंजन की भांति कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ट्रिपल इंजन प्रयागराज कुंभ 2025 के लिए हमारी नई तैयारी को आगे बढ़ाने के काम है। 2025 का प्रयागराज कुंभ भव्य और दिव्य हो, एक बार फिर से दुनिया की सबसे बड़ी यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत हो। इसके लिए इसकी तैयारी प्रयागराज वासियों को इसके लिए अपने आप को इसके लिए तैयार करना होगा, अपने आप को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा। और भाइयों बहनों, अगर हम मानसिक रूप से इसके लिए अपने आप को तैयार कर लें, कोई कारण नहीं, प्रयागराज अपने गौरव को स्थापित किया है विगत 9 वर्ष के अंदर। प्रयागराज को ने एक बार फिर से और यादों को ताजा किया है। और आज जो लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहां मिली है, ये भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की। इसमें शिक्षा के लिए भी है, स्वास्थ्य के लिए भी है, जल जीवन मिशन की योजनाएं भी है। यहाँ पर हर एक क्षेत्र की समग्र विकास की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी है। और इसलिए आपने महापौर के रूप में यहाँ पे श्री गणेश केसरवानी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजा। और भाइयों बहनों,
को इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूँ। डबल इंजन की सरकार आपको डबल स्पीड के साथ विकास और प्रशासन के कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, मैं आपका इसलिए भी आभारी हूँ। देर रात्रि से मूसलाधार बारिश पड़ रही है। लोग कह रहे थे पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा हम प्रयागराज की धरती में जा रहे तो भगवान प्रयागराज की कृपा जरूर होगी, माँ गंगा, माँ यमुना की, माँ सरस्वती की कृपा जरूर होगी। कृपा करने की आवश्यकता नहीं, कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा और आप सबकी उपस्थिति इस बात को प्रदान कर रहे हैं। आप सबकी उपस्थिति और आप सबका उत्साह इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि हमने विकास के लिए और समग्र विकास के लिए प्रयागराज वासियों ने अपने आप को समर्पित किया और यही कारण है बार बार आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। साक्षात सांसद हमारे यहाँ पर डॉक्टर गीता मुखर्जी जी हैं, केसरी देवी पटेल जी हैं, डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी हैं, श्री विनोद सोनकर जी हैं। ये सभी लोग हमारे यहाँ के सांसद हैं और मैं चाहूंगा 2024 को एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारत में एक ऐसी सरकार जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करे। यानी जितनी बड़ी स्पीड के साथ वर्तमान में जो इस समय देश की प्रगति का माप है और जिस स्पीड के साथ भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, भाइयों बहनों, अगर इस स्पीड को बनाए रखना है तो 2027 में ये भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में भारत को उभरना। ये एक समय है जब हम किसी बहकावे में न आए। मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन न केवल भारत देख रहा है बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी शुभ होगा और उस दृष्टि से हम सबको अभी से मिलकर के कार्य करना होगा, प्राण से जुड़ना होगा। 1 महीने का जो कार्यक्रम चला है महाजन संपर्क का कार्यक्रम, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, घर घर जाकर के संपर्क किया गया, टिफिन भोज के आयोजन किए गए, जगह जगह बैठकें हुई। ये सभी कार्यक्रमों को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। हमें लाभार्थी योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को जो लाभ विगत 9 वर्ष के अंदर मिला है, इन 9 वर्षों के अंदर चाहे उज्ज्वला योजना का हो, चाहे सौभाग्य योजना का हो, चाहे वो पीएम आवास का हो, चाहे पीएम समृद्धि योजना का हो, चाहे जल जीवन मिशन का हो, चाहे वो पीएम आयुष्मान भारत की योजना का हो, इन सभी योजनाओं का लाभ जो एक व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है और लाभार्थियों के साथ संवाद बनाते हुए शासन का इससे बड़ा दूसरा धर्म नहीं हो सकता। ये देश नारों से नहीं चलेगा, जो हकीकत है उस जमीनी हकीकत पर चलेगा और जमीनी हकीकत ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। गरीब को आवास देकर के, गरीब को शौचालय देकर के, गरीब के घर में एक एक घर में हर घर नल के जल पहुंचा करके हर गरीब को 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे करके ये मोदी जी ने करके दिखाया है। और भाइयों बहनों, यही सुरक्षा और जनता की सुविधा को ध्यान में रख करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्यक्रमों का आगे बढ़ा करके आज जो भारत और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है उसके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद निरंतर आगे मिलता रहे, इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर 76 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में 76 गरीबों को एक आवास उपलब्ध हुआ है और अभी ये गरीबों को मिला। हमारे सभी उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरण अगले 1 वर्ष के अंदर इस प्रकार की योजना अपने अपने यहाँ और उसमें भी विशेष रूप से माफियाओं से मुक्त कराई गई और प्रयागराज विकास प्राधिकरण कन्वेंशन सेंटर के साथ साथ यहाँ पर अधिवक्ता बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, उनके लिए भी आवास की एक स्कीम निकाले, पत्रकारों के लिए भी एक स्कीम निकाले, चिकित्सकों के लिए भी निकाले और अलग अलग तबके के लोगों, अध्यापकों के लिए एक स्कीम निकाले। हम स्लम जो बस्तियां हैं उनको भी अच्छा जीवन उनका दे, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करें। इस दिशा में हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के रूप कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से
प्रयागराज वासियों को लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के हृदय से बधाई देता हूं। अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को जिनके प्रयास से योजनाएं प्रयागराज को प्राप्त हुई हैं, जिसके लिए उन्हें हृदय से बधाई और अभिनंदन देते हुए मैं 76 लाभार्थियों का प्रधानमंत्री आवास योजना को 5,000 से